आज शाम 4 बजे महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के एसपी और डीएम के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े उच्च अधिकारी जुड़ेंगे। बैठक के ठीक पहले गुरुवार शाम में बिहार के डीजीपी समेत कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में विरोधी पार्टियों ने 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च का ऐलान किया है। उसके ठीक पहले यह समीक्षा बैठक महत्वपूर्ण है। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के सवाल को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े उच्च अधिकारी इस बैठक में जुड़ेंगे। बैठक के ठीक पहले गुरुवार शाम में बिहार के डीजीपी समेत कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में विरोधी पार्टियों ने 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च का ऐलान किया है। उसके ठीक पहले यह समीक्षा बैठक महत्वपूर्ण है। सीएम नीतीश कुमार आज शाम 4 बजे लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक को लेकर सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन ने 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च निकालने की घोषणा कर दी है। विरोधी दल इस बैठक को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि नीतीश सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। वहीं सत्ताधारी दल ने विरोधियों पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं वो अपने दौर को याद कर लें। प्रशासन के साथ, आला अधिकारियों के साथ एक बैठक रखे हैं कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सुधारा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब बिहार आपके हाथ से निकल गया है। बिहार की चिंता अब आपको नहीं है। आप अपने कुर्सी पे बने रहें, बस आप यही चाहते हैं। बिहार की चिंता अगर किसी को है तो तेजस्वी यादव जी को है, और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 20 तारीख को हम लोग प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। पक्ष को जितनी राजनीतिक रोटी सेकनी है वो सेके, और इसके लिए वो प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता ने अपने मत के माध्यम से इनका प्रतिरोध किया है। बिहार में एनडीए की सरकार श्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में है, जिन्होंने कभी भी सुशासन और कानून के राज से समझौता नहीं किया है, और हमारी सरकार का यही यूएसपी भी है। सभी सरकारें समीक्षा करती हैं अपने कार्यों को लेकर के, विकास के जो प्रारूप चल रहे हैं उसको लेकर के, शासन व्यवस्था को लेकर के। बिहार की सरकार भी लगातार करती आई है और हमेशा करती रहती है अपने कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक। जहाँ तक बिहार के लॉ ऑर्डर का सवाल है, बिहार के अंदर जो भी घटनाएं घटित हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन घटना घटित होने के बाद अपराधी खुलेआम घूम नहीं रहे। अपराधी को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। और बिहार में अपराध पर सियासत तेज है। जीतन सहनी की हत्या के बाद विपक्ष नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहा है। बिहार में आपराधिक घटनाओं के विरोध में विपक्ष 20 जुलाई को विरोध मार्च निकालेगा, जिस पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। एनडीए के नेताओं ने आरजेडी को 1990 से 2005 तक की घटनाओं की याद दिलाकर तंज कसे हैं। सार्वजनिक मंच पे गांधी मैदान में आंकड़े लेके आइए उस दौर का और इस दौर का, फिर बात हो। लालू जी और आरजेडी को बोलने का नैतिक अधिकार। मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है जो 90 से लेकर के और 2005 के बीच में नरसंस हत्याकांड हुए। बिहार में आजकल अपराध पर सियासत तेज है। तेजस्वी यादव आपराधिक वारदातों की लिस्ट जारी कर रहे हैं, तो आपराधिक घटनाओं के विरोध में विपक्ष 20 जुलाई को मार्च निकालने जा रहा है। विपक्ष के विरोध मार्च पर एनडीए के नेता जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने आरजेडी को 2005 के पहले का आईना दिखाया, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराध पर बोलने का नैतिक हक कम से कम आरजेडी के पास तो नहीं है। आरजेडी के लोग करें कि यही मंगल राज। स्वाभाविक है, उनको तो जितना पाप आरजेडी के लोगों ने किया है बिहार के साथ, बिहार की जनता ने देखा है। लालू जी के राज को लोग याद करते हैं, जिस राज में नरसंहारे रणसंहार होती रहती रही। इसलिए लालू जी और आरजेडी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। तेजस्वी यादव के अपराध की लिस्ट जारी करने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, उनके पास 1990 से लेकर 2005 तक की घटना की लंबी सूची है, जो बिहार और देश की राजनीति का सबसे दुखद अध्याय था। मेरे पास लिस्ट है किस तरह से जातियों के संगठित गिरोह और सेनाएं काम कर रही थी। वो भी लंबी फहरिस्त है, कैसे हजारों लोग भिन्न भिन्न नृशंस हत्याकांडों में मरे थे।
एनडीए नेताओं की ओर से आरजेडी के शासनकाल में ज्यादा अपराध के दावे पर मनोज झा ने चुनौती दी है कि आंकड़े लेकर गांधी मैदान में आ जाए सरकार, फिर खुलकर बहस कर लेंगे। बीजेपी के लोग और क्या कहेंगे वो। हम तो कई बार कह चुके हैं कि सार्वजनिक मंच पे गांधी मैदान में आंकड़े लेके आइए, उस दौर का और इस दौर का, फिर बात हो। किसी भी सरकार में अपराध का होना उस राज्य के लिए सही नहीं कहा जा सकता। अपराध पर सियासत भी हमेशा से होती रही है, लेकिन ये भी सच है कि कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर कोर्ट ने जो सबसे तीखी टिप्पणी की थी वो वही 1990 से 2005 का दौर था, जब आरजेडी का बिहार में शासन था। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।